हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन के बारे में, ठीक है, जिसे पकवान भी कहा जाता है और कलेवा भी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन को पढ़ते पढ़ते मुझे आशा है कि आप लोग के मुंह में पानी आ जाएगा, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो कलेवा है ना, व्यंजन है, पकवान है, उसे देखकर, है ना, आपको खाने का इच्छा होगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा नहीं, आशा मत रखिएगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना, कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार के व्यंजन जो है वो बनते हैं और वह कब बनते हैं, किस तिथि पर, ठीक है, किस उत्सव में वो बनाए जाते हैं मुख्यतः, उन सभी को हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन को मैंने आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, इमेज के द्वारा भी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए अब हम देखते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ कलेवा, ठीक है, जिसे व्यंजन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, पकवान, क्या कहते हैं, पकवान, ठीक ना। तो देखिए हमने इस लाइन में ब्लैक कलर में क्या लिखा है, तो कच्चा पदार्थ, ठीक है, कच्चा पदार्थ मतलब जिस चीज से बनाया जाता है ना। और इधर क्या लिखा है, व्यंजन के नाम, मतलब कि इस कच्चे पदार्थ से क्या क्या बनता है ना, उनको लिखा है, ठीक है। और यहाँ इस नीले कलर में क्या लिखा है हमने, स्वाद के बारे में, ठीक है, कि उस व्यंजन का स्वाद कैसा होता है, कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, क्या है, तीखा है ना, इन सभी को हमने इस लाइन में लिखा है ना। तो गाइज इसको हम चलिए अब बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए चना बेसन, ठीक है, देखिए आप इनका नाम सुने होंगे, हर चीज का नाम सुने होंगे, है ना, क्या किए होंगे, हर चीज का नाम सुने होंगे, लेकिन अभी हम अच्छे से जान जाएंगे, और है ना। तो ये चना बेसन, ठीक है, चावल आटा, है ना, गन्ना गुड़ शक्कर, इन सब के मिलने से, मतलब इनको मिला के क्या क्या बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार की चीजें, है ना, उनको देखेंगे। तो देखिए चना के जो बेसन होता है, चना का जो बेसन होता है, उससे कौन कौन सी चीजें बनती हैं। तो देखिए चना के बेसन से दो चीजें बनती हैं, है ना, एक ठेठरी और दूसरा भजिया, है ना। कौन कौन सा चीज बनता है, एक ठेठरी और दूसरा भजिया। ठेठरी जो है वो भी नमकीन होता है और भजिया जो होता है वो भी नमकीन होता है ना। मतलब कि चना के बेसन से बनने वाला चीज क्या है, दोनों नमकीन है ना। कौन कौन सा, एक ठेठरी और दूसरा भजिया, ठीक है। ठेठरी का आप इमेज यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना, ये होता है ठेठरी, ठीक है। और इसका स्वाद कैसा होता है खाने में, तो नमकीन होता है ना। उसके पश्चात भजिया, ठीक है, ये जो भजिया का आप अभी चित्र देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये है भजिया। देख के इसको मुंह में पानी आ जाए, ठीक है, तो पानी पीने मत चले जाइएगा, इसको देखते रहिएगा वीडियो को पूरा, है ना। तो आपने देखा, ठीक है, लेकिन एक कब बनते हैं, है ना, कब बनते हैं, एक ठेठरी भजिया जितने भी पकवान है, व्यंजन है, कब बनते हैं, उसको हम ट्रिक्स याद करेंगे, किस पर्व में या सामान्य अवसर कब बनते हैं, ठीक है, मुख्यतः वो कब बनते हैं। बनाने के लिए तो उसको कभी भी बना देंगे, ठीक है, लेकिन वो बनने का मुख्य मतलब कि अवसर क्या होता है ना, वो पूछता है, वो भी पूछता है, और किस चीज से बनता है, या फिर, है ना, यहाँ पे जितने भी चीज लिखे हैं सब पूछता है, ठीक है। पूछ सकता है ठेठरी नमकीन है या मीठा है, ठीक है, या पूछ सकता है चावल आटा और गन्ना से क्या बनता है, ठीक, इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस इंपॉर्टेंट होने वाले चैप्टर को मैं बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो चना के बेसन से दो चीज बनता है, एक ठेठरी बनता है और दूसरा क्या बनता है, तो दूसरा बनता है भजिया, है ना। अब ये दोनों नमकीन होता है, केवल दो ही चीज बनते हैं चना के बेसन से, ठीक है। उसके पश्चात देखिए दूसरा देखते हैं हम, चावल आटा, ठीक है, तो चावल के आटे से या चावल में और क्या क्या मिलाएंगे, है ना, तो क्या क्या बनता है चावल से, ठीक है। देखिए चावल के आटा से देखिए, एक तो चीला और चौसेला, ठीक है, कौन कौन सा, चीला और चौसेला, है ना, कौन कौन सा, चीला और चौसेला। चौ से चावल, ची से चीला, चौ से चौसेला, ठीक है, और दोनों क्या होते हैं, नमकीन, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों नमकीन होते हैं, ठीक है। चीला का आप इमेज देख रहे होंगे, है ना, दिख रहा है आपको, चीला इसी प्रकार से होता है ना। और चौसेला, ठीक है, ये भी नमकीन होता है, और इसका भी इमेज देख लीजिए यहाँ पर, है ना, कि ये जो चौसेला होता है वो किस प्रकार से होता है ना। देख रहे होंगे, खाने का इच्छा होगा लेकिन मिलेगा नहीं, मैंने पहले ही बताया है, ठीक। उसके पश्चात देखिए अब देखेंगे चावल आटा, ठीक है, जो चावल के आटे में हम गन्ना मिलाएंगे, ठीक है,
गन्ना मिलाएंगे तो फिर क्या बनता है, फर्रा बनता है। क्या बनता है, फर्रा। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा ट्रिक से याद करा देते हैं आपको, है ना, कि देख चावल तो आटा समझ में आता है, लेकिन इसमें गन्ना मिलाएंगे तो क्या बनेगा। देखिए गन्ना है उसको फाड़ के खाते हैं, मतलब छीलना को ही क्या बोलते हैं, फाड़ के खाना। ठीक है, क्या करते हैं, फाड़ के खाना, किसको, गन्ने को। ठीक है, तो चावल के आटे में जब गन्ना मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फर्रा, है ना। क्या बनेगा, फर्रा। फर्रा मतलब फाड़ना। ठीक है, तो किसको फाड़ के खाते हैं, गन्ने को। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा, है ना, कि चावल के आटा में गन्ना मिलाने से फर्रा बनता है। और ये कैसा होता है, तो ये मीठा होता है। ठीक है, इसका इमेज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये होता है फर्रा। ठीक है, उसके पश्चात चावल के आटे में, ठीक है, गुड़ मिलाएंगे, गुड़। ठीक है ना, जानते होंगे आप गुड़, है ना, तो उस गुड़ को मिलाएंगे तो क्या बनता है, अईरसा, है ना। क्या बनता है, अईरसा। और ये भी क्या होता है, मीठा होता है इसका स्वाद। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, है ना, इसे ही अईरसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अईरसा। ठीक है, तो देखिए चावल के आटा में गुड़ मिलाएंगे। गुड़, जैसे गुड़ क्या होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, मतलब कि अगर उसको अगर किसी में डाल दे तो रस टाइप से हो जाता है ना। क्या हो जाता है, रस टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, गुड़ मिलाएंगे तो रस टाइप से, मतलब आई रसा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी हम केवल देख रहे हैं कि चावल में क्या क्या मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा। उसके गेहूं में देखेंगे, गेहूं के आटे में या गेहूं में मिलाने से क्या क्या बनता है, चावल और गेहूं। ठीक है, और चावल और गुड़ है, ठीक ना, चावल और गुड़ देख लिया हम। लेकिन चावल के आटे और गुड़ में अगर गेहूं भी मिला दे, ठीक है, गेहूं मिला दे तो क्या बन जाएगा, पपची बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पपची। ठीक है, क्या बन जाएगा, पपची। और ये कैसा होता है, ये भी मीठा होता है। ठीक है, ये पपची का इमेज है ना, पिक्चर से देख के समझ सकते हैं कि पपची कैसा होता है। ठीक है, ये भी मीठा व्यंजन है। ठीक है, उसके अलावा देखिए चावल में दूध प्लस शक्कर मिलाएंगे। ठीक है, चावल में जब दूध और शक्कर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, तस्मई। क्या बन जाता है, तस्मई, जिसे खीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खीर। ठीक है ना, खीर तो सभी जानते ही होंगे, है ना, उसी को बोलते हैं तस्मई। तो चावल के, चावल में क्या मिलाते हैं, दूध और शक्कर, तो क्या बनता है, खीर बन जाता है, तस्मई। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे। ठीक, उसके पश्चात देखिए दरदरे चावल। ठीक है, दरदरे चावल में, ठीक है, दरदरे चावल से क्या बनता है, तो दरदरे चावल से देहरौरी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, देहरौरी, है ना। दरदरे चावल से देहरौरी बनता है, जिसे देसी रसगुल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देसी रसगुल्ला। ठीक है, देसी रसगुल्ला किसको बोलते हैं, देहरौरी चावल। ठीक है, देहरौरी को बोलते हैं। और ये किस चीज से बना होता है, तो चावल से बना होता है। किस चावल से, दरदरे चावल से। ठीक है, दरदरे चावल से क्या बनता है, देहरौरी, जिसे देसी रसगुल्ला कहा जाता है। ठीक है, और ये कब बनता है, तो पितृ पक्ष में बनता है। और ये क्वेश्चन इसी साल पीएससी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो इसको हम अभी ट्रिक से याद करा देंगे कि कब बनता है। तो ये कब बनता है उसकी टेंशन आप न लीजिए, उसको अभी हम ट्रिक से याद करा देंगे। ठीक ना, तो देखिए हमने यहाँ तक देखा। उसके पश्चात देखिए अब गेहूं से संबंधित चीजें को देखते हैं हम। तो गेहूं में अगर चावल आटा, ठीक है, देखिए गेहूं में अगर चावल आटा मिलाते हैं, ठीक है, गेहूं के आटे में चावल आटा, ठीक ना, तो क्या बनता है, खुरमी। क्या बनता है, खुरमी। ठीक है, और एक ऐसा होता है मीठा, है ना, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, है ना, ये होता है खुरमी, है ना। तो गेहूं में अगर चावल का आटा मिलाएंगे तो क्या बनेगा, खुरमी। ठीक, उसके पश्चात देखिए गेहूं का आटा। ठीक है, गेहूं के आटे में क्या क्या बनता है, तो देखिए जैसे यहाँ चावल के आटे में क्या क्या बना, चिल्ला और चौसेला, उसी प्रकार गेहूं के आटे से क्या बनता है, गुलगुला, सुहारी और बबरा। तीन चीज बनते हैं गेहूं के आटे से। क्या, कौन कौन सा चीज, तो कौन सा, गुलगुला, सुहारी और बबरा। ठीक है, गुलगुला जो है नाम पता चल रहा है कि मीठा होगा। सुहारी तो आप जानते ही होंगे, है ना, कैसा है, नमकीन। ठीक है, बबरा, ठीक है, तो सुहारी देखिए, है ना, सुहारी का इमेज ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद देखिए उड़द, ठीक है, और मूंग दाल, है ना। तो बड़ा, अब देखेंगे बड़ा, जो बड़ा होता है ना, बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा कब बनता है, तो कब बनता है बड़ा, तो इसे बताएंगे, बेट्रिक से याद करा देंगे। तो बड़ा क्या चीज से बनता है, तो उड़द और मूंग दाल के मिलने से। ठीक है, उड़द और मूंग दाल, उड़द का दाल और मूंग दाल, ठीक है, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, बड़ा बनता है। और बड़ा जानते हैं नमकीन होता है। उसके बाद देखिए इसका बड़े का इमेज देख लीजिए आप यहाँ पर, है ना, ऐसा होता है बड़ा। इमली, नमक और मिर्ची। ठीक है, इमली, नमक, मिर्ची से क्या बनता है, लाटा। ठीक है, लाटा खाए हैं कभी आप, खाए हैं, कितना मजा आता है ना।
है ना, कितना मजा आता है, मैं बहुत खाया हूँ। ठीक है, इमली, नमक और मिर्ची, इसको हम खुद बना के खुद खाए हैं, है ना। ये होता है लाटा। ठीक है, अभी कैसा होता है, नमकीन लेकिन जबरदस्त। ठीक, उसके पश्चात देखिए मैदा। ठीक है, में शक्कर मिलाएंगे, मैदा में शक्कर मिलाएंगे तो क्या बनता है, पीडिया। क्या बनता है, पीडिया। ठीक है, अब एक कैसा व्यंजन है, तो एक मीठा व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, मीठा। ठीक है, और इस पीडिया को क्या करते हैं, राजीव लोचन मंदिर में चढ़ाते हैं। ठीक है ना, इस पीडिया को राजीव लोचन मंदिर में चढ़ाते हैं। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर में क्या चीज चढ़ाते हैं, तो पीडिया को, है ना। पीडिया क्या चीज से बनता है, तो पीडिया बनता है मैदा और शक्कर से। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट है, पारंपरिक व्यंजन का जो स्वाद है ना, वो गढ़ कलेवा से मिलता है। ठीक है, गढ़ कलेवा क्या है, पकवान है, और वो कहाँ के गढ़ कलेवा से, तो रायपुर के गढ़ कलेवा। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन का जो स्वाद है ना, वो क्या से मिलता है, गढ़ कलेवा से। ठीक है, और ये कहाँ है, मतलब कहाँ के गढ़ कलेवा से, तो रायपुर के। ठीक है, हर जगह देखिए अलग अलग, जैसे आप नाम सुने होंगे। ठीक है, जैसे कि असम की चाय। ठीक है, और मतलब कि असम की चाय या कोई चीज मतलब किसी के लिए फेमस होता है ना, उसी प्रकार जो गढ़ कलेवा है वो रायपुर की फेमस है। ठीक है ना, तो कहीं भी जाइएगा तो वहाँ की फेमस चीज जरूर खा के आइएगा, है ना। जैसे आप कहीं भी जाइए, उड़ीसा में जाइएगा तो उड़ीसा की जो फेमस चीज है उसे खा के आइएगा, असम में चाय पी के आइएगा, और क्या बोलते हैं कि दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली की फेमस चीजें खा के आइएगा। ठीक है, जरूर खा के आइएगा, कुछ पैसे रख के जाइएगा। पैसा कहाँ से मिलेगा, पढ़ने से। ठीक है, पढ़ाई करोगे तो अच्छा से, मतलब अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कुछ बड़ा बनोगे, फिर घूमने जाओगे। ठीक है, ठीक, तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, जो भी लिखा छत्तीसगढ़ी व्यंजन कलेवा, इसको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, चना बेसन से 2 चीज बनता है, एक ठेठरी, दूसरा होता है भजिया, ये दोनों नमकीन है। ठीक, चावल के आटे से 2 चीज, चिल्ला और चौसेला, ये दोनों नमकीन है। उसके अलावा चावल से क्या क्या बनता है, चावल के आटे से, तो गन्ना मिला देने से फर्रा बनता है ना, क्योंकि गन्ना को फाड़ के खाते हैं। चावल के आटा में गुड़ मिला देते, गुड़ से क्या बोलते हैं, रस निकलता है ना, तो गुड़ से क्या होगा, रसा, ये भी मीठा है। चावल और गेहूं में मतलब गुड़ मिलाने से क्या बनता है, तो क्या बनता है, पपची, जो मीठा है। चावल प्लस दूध प्लस शक्कर। ठीक है, इन सब क्या मिलता है, तस्मई, जिसे खीर कहते हैं। उसके पश्चात दरदरे चावल से क्या बनता है, देहरौरी। ठीक है, जिसे देसी रसगुल्ला कहते हैं। उसके पश्चात गेहूं और चावल के आटा से क्या बनता है, तो गेहूं और चावल के आटा से खुरमी बनता है, ये भी मीठा व्यंजन है। उसे गेहूं के आटा से क्या क्या बनता है, तो गुलगुला, है ना, सुहारी, बबरा, ये 3 चीजें बनती हैं। गुलगुला मीठा होता है, सुहारी नमकीन होता है। ठीक है, और बबरा भी नमकीन होता है। उड़द और मूंग दाल, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, तो इसके मिश्रण से बनता है बरा। ठीक है, बरा। ठीक है, नमकीन होता है, इमली प्लस नमक प्लस मिर्ची, वाह 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 वाह, है ना, ये बनता है लाटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा है सब चीजों को। अब हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, तो ये जो भी व्यंजन है ये किस पर्व त्योहार पर बनाए जाते हैं, है ना, उसको हम अभी ट्रिक्स याद कर लेंगे। उसके पश्चात व्यंजन से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो स्टडी 57 के उमेश साहू का वीडियो, ठीक है, 1 से 2 बार देख लीजिए, छूटेगा नहीं प्रश्न। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं, याद करते हैं ट्रिक से। तो गाइज अब हम व्यंजन और उत्सव को देखेंगे, मतलब कि जो भी व्यंजन है, ठीक है, पकवान है, वो कब मनाए जाते हैं, किस उत्सव में, ठीक है, किस अवसर पर, है ना। तो ये हमेशा प्रश्न पूछता है। जैसे इस तरह बताया था हमने कि देहरौरी पूछा था, है ना, कि देहरौरी जो है वो कब बनता है, ठीक है, मतलब किस उत्सव पर बनता है। ऑप्शन में सब दिया था, जैसे पितृपक्ष, हरितालिका, दीपावली, शादी, ये टाइप से दिया ऑप्शन। तो जिसने पढ़ा उसका बना, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसका नहीं बना। तो देखिए इसको हम ट्रिक से याद कराएंगे आपको, है ना, क्या जिससे ट्रिक से। तो देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक से इसको याद कराऊंगा, है ना। तो चलिए आप इसको एक बार देखते रहिए। पिता को देख देह रो रही है, ठीक है, मतलब कि कोई भी बच्चा या बच्ची है, मान लीजिए बच्ची है कोई, वो क्या कर रही है, अपने पिता अपने पापा को देख रही है, फिर क्या कर रही है, देह रो रही है, देह रो रही है, बोलते हैं ना, देह रो रही है करके, है ना। तो किसको देख के, पिता को देख के, ठीक है। तो पिता से क्या हो गया, पितृपक्ष, ठीक है, और देह रो रही है से क्या हो गया, देहरौरी, ठीक है।
देह रौरी मतलब देह रो रही है। क्यों रो रही है? देह रो रही है। ठीक, तो क्यों रो रही है? पिता को देखकर। पिता से क्या हो गया? पितृपक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं और ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक है, चिल्ला जो है वो कब बनता है? हरितालिका में। ठीक है ना। तो इसे कैसे याद करेंगे? चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, हरि को चिल्ला रहा है। ठीक है ना। कोई भी है ना। हरि किस बोलते हैं? किसको कहते हैं हरि? हरि बोलते हैं भगवान विष्णु को। ठीक है ना। तो विष्णु भगवान को क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। ठीक है, पुकार रहे हैं। पुकार रहे हैं मतलब चिल्ला रहे हैं। ठीक है, किसको चिल्ला रहे हैं? तो हरि को चिल्ला रहे हैं। ठीक ना। तो चिल्ला से हमें क्या याद आएगा? क्या याद आएगा? हरि को चिल्ला रहा है। हरि से क्या हो गया? हरितालिका। चिल्ला से क्या हो गया? चिल्ला। ठीक है, तो जो चिल्ला पकवान है वो हरितालिका पर बनता है। ठीक, अइरसा। ठीक है, अइरसा जो है दीपावली और होली में बनता है ना मुख्यतः। तो इसे कैसे याद करेंगे? चलिए इसके लिए भी ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया कि होली में ईर्षा को दीपक से आग लगा दो। ठीक है, देखिए होली में किसी को भी क्या किया जाता है? चाहे वह दुश्मन भले हो, ठीक है, उसको भी रंग लगा के दुश्मनी खत्म किया जाता है। ठीक है, जो भी ईर्ष्या बैरी है ना रहता है, छल कपट, उस सबको समाप्त करके मित्र बनते हैं। ठीक है ना। तो होली में देखिए ईर्षा, ईर्षा मतलब क्या होगा? ईर्ष्या। ठीक है ना। ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या का बोल दिया हम, ईर्ष्या को ईर्षा। ठीक है, तो होली में ईर्षा को दीपक से आग लगा दो। ठीक है, होलिका दहन में क्या करते हैं? होलिका दहन में, होलिका दहन में आग लगाते हैं ना, है ना। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं कि होली में ईर्षा को दीपक से आग लगा दो। ठीक है, तो देखिए होली से क्या हो गया? होली। ईर्षा से क्या होगा? ईर्षा। ईर्षा से क्या होगा? ईर्षा। और दीपक से क्या हो गया? दीपावली। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं हम, है ना, कि होली में ईर्षा को दीपक से आग लगा दो, है ना। ईर्षा से क्या हो गया? ईर्षा, है ना, ईर्षा व्यंजन। और होली से क्या होगा? होली। और दीपक से क्या होगा? दीपावली। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए पपची। ठीक है, ये जो पपची व्यंजन है वो शादी के अवसर पर बनता है ना। मुख्यतः कब बनता है? शादी के अवसर पर। तो इसके लिए हम क्या जबरदस्त ट्रिक बनाते हैं, है ना, कि जिंदगी में इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो जो पपची व्यंजन है शादी पर बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं? तो चलिए देखते हैं। चलिए ट्रिक लिखते हैं पहले हम। तो गाइस हमने लिख दिया शादी के लिए पाछे पड़ गया। ठीक है, पाछे पड़ गया या क्या पड़ गया? पीछे पड़ गया। ठीक है, शादी के लिए पीछे पड़ गया, है ना भाई। उसको शादी नहीं करना है, नहीं करना है आपसे शादी, आपसे शादी करने से नहीं है उसको, आप पीछे क्यों पड़े हैं शादी के लिए? ठीक है ना। पपची, पपची को क्या? पपची को पाछे या पीछे। ठीक है ना। पबजी को क्या बना लेंगे? पाछे या पीछे। ठीक है, और क्यों पीछे पड़ गया है? तो शादी के लिए। वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, आपका शकल खराब है। मान लीजिए आपका शकल खराब है, आप शादी नहीं करना चाहता, तो आप क्यों पीछे पड़े हैं? ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं हम, है ना। क्या याद कर सकते हैं? कि शादी के लिए पीछे पड़ गया। ठीक है, शादी से क्या हो गया? शादी में, और पीछे से क्या होगा? पपची। पपची पीछे पाछे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ऐसे ही ट्रिक बनाया जाता है ना, ऐसे ही ट्रिक बनाया जाता है। ठीक, पपची मतलब पाछे, है ना, पपची पाछे। और क्यों पाछे पड़ गया? तो शादी के लिए, है ना, शादी उसे करना नहीं है आपसे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए क्या है? बबरा। ठीक है, ये जो बबरा है वह मातृनवमी के समय बनाया जाता है। जो व्यंजन है वो कब बनाया जाता है? मातृनवमी के समय। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक लिखते हैं हम? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है। क्या ट्रिक लिखा है? बाबू माता। ठीक है, देखिए पिता को क्या बोलते हैं? बहुत लोग बाबू भी बोलते हैं, बहुत लोग पापा, पिता, है ना। ठीक है ना। और डैड फैड जो भी है वो बोलते होंगे। हम तो छत्तीसगढ़ी है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं नहीं बताऊंगा। तो देखिए बाबू जो है ना, बबरा को बना लीजिए बब, बब को बना लेंगे बाबू। और माता, मातृ का मतलब माता। ठीक है, तो बाबू मतलब पिता, माता मतलब माँ। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं बबरा, है ना। बाबू का मतलब बबरा। कभी देखो बबरा, बब, बब से क्या? बाबू। और वो कब बनता है? मातृ। ठीक है, मतलब माता। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। ठीक ना।
है ना। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए गुलगुला और भजिया ये दोनों कब बनता है, तो अतिथि सत्कार के समय, ठीक है। कब बनता है गुलगुला और जो भजिया है, जैसा कि आप जानते होंगे जहां जाओ है ना अतिथि के रूप में, वहां भजिया बनाते हैं। क्या करते हैं, भजिया बनाते हैं, है ना। और क्या बनाते हैं, गुलगुला बनाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर भजिया बनाते हैं और गुलगुला भी, ठीक है। अतिथि मतलब कि पहुना के रूप में जाओ कहीं, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, मौसी के यहाँ, है ना, कहीं रिलेशन में जाओ, भजिया बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अतिथि सत्कार के लिए भजिया ही बनाया जाता है, ठीक है। तो गुलगुला भजिया इसे आपको याद रहेगा, है ना। मतलब कि ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम इसे। हम याद कर सकते हैं अति टाइप से भजिया गले तक खा लिया, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, अति कर दिया, अति मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब गले तक खा लिया, खाना था हमें पेट ही तक, ठीक है, पेट तक ही खाना था, लेकिन हम गले तक खा लिए, है ना। किसे, भजिया को अति टाइप से खा लिए, ठीक है। तो इसे इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। अति से क्या हो गया, अतिथि सत्कार, ठीक है। भजिया से भजिया हो गया, गले से क्या हो, गुलगुला, ठीक है। गला गुलगुला है, इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं, है ना। वैसे भी हम जानते हैं कि भजिया बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर याद न रहे तो इस टाइप से हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ठेठरी जो है तीजा पोला के समय बनाते हैं, ठीक है। तीजा पोला के समय। खुरमी जो है ये भी तीजा पोला के समय बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बनाते हैं, तो चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना। कैसे पाला है, पूरा ढीठ है, ढीठ है, ठीक है। ढीठ है मतलब क्या, ढीठ मतलब क्या होता है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, वो मतलब कि शरारत ज्यादा करता है, ठीक है ना। और कोई भी चीज बोलो तो बात नहीं मानता, मतलब ढीठ है, ठीक है। क्या है, ढीठ है, ठीक है। तो उसको कैसे पाला है आपने कि वो ढीठ बन गया, ठीक है। मतलब बात नहीं मानता, अपने मन का करता है, ठीक है। तो कैसे पाला है कि पूरा ढीठ है, क्या है, ढीठ है, ठीक है। पाला से क्या हो गया, पोला, ठीक है। ढीठ से क्या होगा, ठेठ, ठेठरी, ठेठ 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 से याद आएगा ढीठ, ठीक है। तो ढीठ से हमें याद आएगा पक्का ठेठ, ठीक है। मुझे याद आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपको समझ नहीं आता तो आप जैसे भी इसको याद करो, ठीक है। पूछेगा प्रश्न, खुरमी जो है वो तीजा और पोला के समय बनाते हैं, है ना। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना, क्या चीज, माखुर खिला के पाला, ठीक है। देखिए तंबाकू को क्या बोलते हैं, माखुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंबाकू को बोलते हैं माखुर भी, ठीक है। देखिए खुरमी, खुरमी, खुरमु, देखिए खुरमा अगर रहता है यहाँ पे खुरमा, तो खुरमा को बोलिए बार बार तो पक्का साउंड आएगा माखुर टाइप से। देखिए खुरमा 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 खुर माखुर माखुर माखुर, आता है साउंड, ठीक है। तो माखुर खिला के पाला, देखिए कैसे पाला है, जो पूरा ढीठ है, ठीक है। तो कैसे पाला है, माखुर खिला के पाला है ना, है ना। माखुर खिला के पाला, माखुर 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 खुरमा, खुरमा से खुरमी, इस प्रकार से याद हो जाएगा। और पाला से तो पाला, है ना। तो इस प्रकार से हम पाला से क्या होगा, पोला, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं, कुछ भी ट्रिक बनाते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक बनाया, याद किया आपको। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितना आपके दोस्त होंगे, है ना, 2-4 तो होंगे ही, है ना। तो चलिए ये जो थे ना, वो विशेष अवसर पर बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, विशेष अवसर पर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सामान्य अवसर पर बनाए जाते हैं, है ना, ये 5 जो व्यंजन है वो सामान्य अवसर पर बनाए जाते हैं। चौसेला, फर्रा, तस्मई, बरा और लाटा, ठीक है। देखिए चौसेला जो है सामान्य अवसर पर, जो फर्रा है वो भी सामान्य, तस्मई जो खीर है उससे भी सामान्य अवसर पर कभी भी बना के उसको खाते हैं, ठीक है। बरा जो है वो भी कभी भी बना के उसको खाते हैं। लाटा जो है इमली मिर्च नमक इस सब का तो बहुत बड़ा शौकीन हूं मैं, तो इसको भी कभी भी खाते हैं, ठीक है। तो गाइस आज हमने छत्तीसगढ़ी व्यंजन कलेवा पकवान को बहुत ही सिंपल तरीके से जानने का प्रयास किया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, है ना। फर्स्ट वीडियो से मैं बोल रहा हूँ शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, कभी तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा कभी भी तो लगा होगा, है ना। तो मिलते हैं, थैंक यू, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।